अस्सलाम वालेकुम, मेल बॉक्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब साहब और मेरी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्लास लगता है कोई ले रही हूँ जिस तरह दे रहे हैं। अच्छा जी, आज का पहला सवाल, आफ्ताब साहब ने कोरोना के दिनों में लाहौर के एक होम्योपैथिक डॉक्टर का जिक्र किया था, क्या उनका एड्रेस एंड नाम बता सकते हैं? डॉक्टर तनवीर उनका नाम है, वेरी कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर, और ही हैज ऑफिस इन DHA एंड आई हैव हिज नंबर। अगर उनका कोई ईमेल आईडी है या इस तरह से? नहीं, ईमेल आईडी मेरे पास नहीं है, उनका मोबाइल नंबर है, लेकिन मैं उनसे ईमेल आईडी ले लूँगा, हम किसी भी दिन शो में शो कर देंगे। सर, हारून अफजाल जो कि हमारे पेट्रन भी हैं और हमारे चैलेंजर भी होते हैं हमेशा से, तो उनके बारे में बड़े नेगेटिव कमेंट्स आए हैं आपके फोकस ग्रुप से। नहीं, बड़े नेगेटिव तो नहीं है, मतलब है कि 15-20 होंगे ज़्यादा, मतलब इतने बड़े फोकस ग्रुप में 15-20 कमेंट्स जो हैं, और इतने ही दूसरी तरफ भी आए होंगे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक्चुअली दीज गाइज वर मिसलेड, और इसमें किसी की इंटेंशन मैं नहीं समझता कि शकील साहब को या FSJ को नीचा दिखाने के लिए वो ये सारा कुछ करते रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मिसलीड किया उन्होंने कि मीर शकील के बारे में वो क्लियर नहीं थे। उन्हें 2-4 चीज़ें ऐसी थी जो मिसलीडिंग हुई, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ ये मौजज़ा था कि इन्होंने बूझ लिया, वरना अपनी तरफ से वो इन्हें भूल भुलैयों में डाल चुके थे। तो मेरी गुजारिश ये होगी, नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई शख्सियत लेकर आएँ, उसके ऊपर पूरी रिसर्च खुद कर लें, डिस्कस करें, आपके साथ डिस्कस करें कि ये मामलात हैं, हमारे रिसर्चर्स के साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि इस बात पर, इस एतमाद के ऊपर हम ये काम करते हैं कि हमारे रिसर्चर्स, हमारी होस्ट हमें बिल्कुल नहीं बताती, और ये सख्ती से मना है कोई ऐसी हिंट भी देना जिससे हम करीब हो जाएं। ऐसी हिंट दे दें जिसमें क्लैरिटी आ जाए, ओके, लेकिन ऐसी हिंट जिससे हम बूझने के चक्कर में पड़ जाएं, हम उसे एक बेफैज बेफायदा चीज समझते हैं, उसका फायदा ही कोई नहीं, बेकार है, सारा मजा किरकिरा करने वाली बात है। क्लैरिटी भी उस फॉर्म या उस सूरत हाल में जिसमें हमसे यानी चैलेंजर से ही कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन पैदा हो रही हो। जी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये टाइट रोप पर चलने वाली बात है कि हम एक तो टाइट रोप पे चल रहे हैं, दूसरा आप फिर रोप को हिलाएं, दूसरा आप हमें डिस्ट्रैक्ट करें, हमारे गिरने का एहतमाल फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर उसमें फन नहीं रहेगा, मजा नहीं रहेगा। और उसमें जो है पुट योर सेल्फ इन आवर शूज, कि आप अगर हमारी जगह पे हों तो क्या आप उस जवाब से कंफ्यूज होंगे, मिसलीड होंगे, नहीं होंगे। मसलन एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमने पूछा कि कोई मजहबी शख्सियत, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं, या बहुत दूर का ताल्लुक भी नहीं है, ऐसा कहीं कहीं मजाह पैदा करने के लिए भी वो इस तरह की फिक्रे चुस्त कर देते हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। भी आप मखौलिया के तौर पर तो भर्ती नहीं ना हुए, मतलब यू आर नॉट बब्बू राना कि आप एक टिचकर कर दें, कोई एक बात कर दें, सीधा सा जो जवाब है बिल्कुल भी नहीं कहने की जरूरत नहीं, आप नहीं या हाँ कहें, ठीक है ना डॉक्टर साहब, ये आप तलकीन किया करें क्योंकि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है सर। हालांकि अभी दुनिया का ये कहना और सोचना है कि मैं शायद बहुत ज़्यादा हिंट्स देती हूँ और जान के करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि इनको जिता दूँ, इन तीनों में से किसी न किसी को हेल्प कर दूँ, बल्कि वो किसी और चीज़ के लिए होता है। एनीवे, लेकिन एक चीज़ अगर मुझे आप अलाउ करें तो मैं अपनी फीलिंग बताऊँ एज अ व्यूअर, क्योंकि मैं बाहर बैठा देख रहा हूँ आपको, आप क्या कर रही हैं और क्या नहीं। जी, सच्ची बात यह है कि आपकी होस्टिंग जो है वो फॉल्टी है। आपने बाज चीजें ऐसी कहीं जो आपको जेब नहीं देती। एज अ होस्ट आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपके घर के अफराद हैं, आप इनके साथ ये बात क्यों कर रही हैं, आपकी हमदर्दी इनके साथ अयां क्यों हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं एज अ व्यूअर बता रहा हूं आपको। तो सॉटी में कह रहे हैं, उसके अलावा और किस चीज की होस्ट हैं आप? नहीं, तो यही बात कर रही हूँ ना कि समटाइम्स जैसे अगर कोई गलत जवाब दे रहा है तो या उसको करेक्ट करने के लिए करती हूँ। नहीं, आउट ऑफ द वे मैंने जो महसूस किया है ना, और 4-5 जगहों पे आप फहीम से पूछेगा, मैंने पॉइंट आउट करते हुए उसे वहीं से, मैं उस वक्त गालबन अटलांटा में था या बाल्टीमोर में, दोनों में से एक जगह बैठा, मैं बड़े एहतमाम से और बड़े इन्हमाक से देख रहा था, और मैं बार बार कहता जा रहा था कि डॉक्टर साहिबा ने यहाँ पे गलत किया, ये कहना नहीं चाहिए था। FSJ को, शकील को, मतलब क्या आप इनको क्या बुजुर्ग समझती हैं जो लागर हैं बेचारे, जिनको हेल्प करना बहुत जरूरी है? नहीं, वो कभी कभी ऐसे होता है कि एक पर्सनालिटी पे अगर 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग गया है या वो बिल्कुल ही नहीं मूव कर पा रहे हैं और प्रोग्राम स्टक भी हो गया है, चल ही नहीं रहा है,
तो उस वक्त कभी कभी मूव करने के लिए कि एक छोटा सा पुश या तो विड्रॉ करते हैं, वो भी नहीं करते हैं वो। देखें FSJ इस कदर हमियत वाला प्लेयर है कि वो आखिरी दमों पर भी होगा ना तो वो कभी हेल्प नहीं मांगेगा, बिकॉज आई नो हिम। सेम गोज फॉर मी। इंशाल्लाह मैं उससे भी 4 हाथ आगे होऊंगा। शकील साहब भी हैं बहुत दलेर, लेकिन बाज़ औक़ात शकील साहब अहिंसा की बात करते हैं, वो मतलब भाईचारे की बात करते हैं, तो वो कह देते हैं अच्छा यार थोड़ा सा हमें जरा क्लियर कर दो। तो अगर वो कहें तो फिर आप क्लैरिटी पेश करें। शकील साहब व्हाट डू यू से? अच्छा, इसमें जो है ना मेरा ख्याल है डॉक्टर साहबा ने भी कुछ मिसलीड किया। मसलन शकील रहमान का जो क्लेम टू फेम है वो जर्नलिज्म है। हाँ, वो क्लियरली इनको कहना चाहिए था जर्नलिज्म ही है, बिग बिजनेस तो बाद की चीज है। असल में इन्होंने शकील रहमान के इदारे में काम नहीं ना किया, इन्हें ज्यादा पता नहीं है। वैसे तो वो बहुत कुछ है, वो जर्नलिस्ट भी है, वो बिग बिजनेस भी है, वो रिपोर्टर भी है, वो एडिटर भी है, वो सारा कुछ है। मतलब देखा जाए तो पूरे जंग ग्रुप का मदारुल महाम ही वही है। और शोबिज से भी उनका ताल्लुक बनता है, इतनी फिल्में प्रोड्यूस की हैं उनके इदारे ने, 20-22 फिल्में जिनके वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक प्रोड्यूसर होता है ना, तो वो मेन प्रोड्यूसर है उन फिल्मों के, वो उनके बैनर तले फिल्म आती है तो उनकी फिल्म है वो। इसलिए आप लोगों का या तो होमवर्क ठीक नहीं था, क्यों ये बात मैंने डॉक्टर साहब खास तौर पे कह दी है कि मुझे किसी की नीयत पे शक नहीं। सर समटाइम्स ऐसे होता है कि ऑफ कोर्स बाद में एडिटिंग भी हो जाती है, चीज़ें कट भी जाती हैं। मैं अगर किसी साइड पे ले जाना चाह रही हूँ तो मेरे कैमरा के पीछे एक पूरी टीम बैठी होती है, वो अगर किसी एक स्टैंड पे है फिर वो एक अकेली मैं उस टाइम पे बहस करूँ, आपको पता है एक चैलेंज चल रहा है। इसी से एक और बात मुझे याद आ गई, एक शख्सियत जो फरमान फतेहपुरी, ये बड़ा जुल्म किया था हमारे रिसर्चर्स ने कि उमैर साहब फ्रॉम मेलबर्न, उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए था। फरमान फतेहपुरी का कंट्रीब्यूशन जो है गालिब के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से, उर्दू तनकीद के हवाले से वो बेमिसल है, इस पर दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारी एक स्कीम ऑफ थिंग्स है, जो हमारा एक कुलिया है, ये उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी थी। एंड यू वेस्टेड एटलीस्ट 1 आवर और हमें उसे निकालना पड़ा। आप देखें ना, वो 1 आवर, यू नो, इट कॉस्ट्स नॉट ओनली टाइम, इट कॉस्ट्स मनी ऑल्सो, इट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो ये अली हसनैन साहब की खिदमत में मैं गुजारिश करूंगा। और साथ ही मुझे और ज्यादा दुख इस पे हुआ, कहने लगे कि ये हमने आफ्ताब साहब को ज़हन में रखते हुए कहा था कि वो चूंकि बैठे होंगे। ये आपको किसने कह दिया कि मैं उर्दू तनकीद को इस कदर बनज़र गैर देखता हूं और मेरे फिंगर टिप्स पे हैं ये नाम? ये स्पेशलाइज्ड लोगों का काम है। अगर आप मुझे अलाउ करें सर, मैं कुछ अर्ज करूं। जी 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 सर, ये जो पर्सनैलिटीज लिटरेचर से रिलेटेड होती है ना, या इल्म फजल के हवाले से, तो मैं हमेशा मशवरा लेता हूँ हसनैन अहमद से, क्योंकि हसनैन अहमद यू नो बड़ा इस चीजों के बड़ा इन है। हसनैन अहमद के ये अल्फाज थे, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ही सेड, आफ्ताब साहब और शकील साहब को तो पता ही होगा, शकील साहब को तो 100% पता होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो जब मैंने कहा हसनैन अहमद अगर श्योर है, वो कह रहे हैं कि आफ्ताब साहब को और शकील साहब को पता होगा। मुझे पता था, मैं जानता हूं, मैंने कोई मतलब लातादाद मरतबा पढ़ भी रखा है, सुन भी रखा है इनके बारे में। और फिर आपको ये भी पता है कि गालिब हमारे घर का बड़ा मौजू रहा है, जफर इकबाल साहब का मौजू सुखन रहा है। गालिब की नसर, गालिब की शायरी के मामलात, हत्ता कि उसके मसाइल। लेकिन उस वक्त ऑफ द कफ पहुंचना किसी शख्सियत तक, जमील जालबी की बात अलग है, क्योंकि इस कदर तवत्तर से हो सकता है कद में ये किसी तरह भी उनसे कम ना हो सकता है 4 हाथ आगे हों, लेकिन एक शख्स है जिसका तस्करा बार बार होता है, एक शख्स जिसका तस्करा नहीं होता। देखिए, ऐसे ही कंपेयर करने वाली बात है। अब मैं कंपेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन समझाने के लिए कि जैसे मुख्तार मसूद है, बहुत बड़ा नाम, बड़े ही शानदार, निहायत नफीस सिविल सर्वेंट और उतने ही लाजवाब अदीब। अब सफरनामा मुझे उनका बहुत पसंद है। लौह-ए-अयाम आप पढ़िए, आपको लुत्फ आ जाएगा, आपको ईरान और उसके मामलात समझ आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कंपेयर करें सफरनामा निगारी में, तो मुस्तंसर हुसैन तारड़ का नाम उससे 20 मरतबा बल्कि सैकड़ों मरतबा ज्यादा दोहराया जाता है। इसलिए ये चीजें कंफ्यूज करती हैं। हमारा जब कुलिया एक बना बनाया है कि कमरे के 10 लोगों में से 6 बंदों को पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज बहुत ही गलत की हारून ने उस दिन, डॉक्टर साहबा इसका नोटिस आपको लेना चाहिए था कि 20 में से 20 बंदों को पता होना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 10 में से 10 बंदों को पता होगा, 20 होंगे, 20 में से 20 बंदों को पता होगा। दिस इज मिसलीडिंग, दिस इज अ जंपिंग स्टेटमेंट। अब गैर जरूरी हीरोइज्म करने की जरूरत नहीं है। मतलब है कि
ये इतनी बड़ी हिंट थी, मैं समझता हूं कि शायद इसी की बुनियाद पर ये मीर शकील और रहमान तक पहुंच गए। उस दिन अली हसनैन से भी बात हुई थी, तो इन्होंने ये कहा कि जी 10 में से 6 लोग तो दानी साहब को भी नहीं जानते होंगे। तो मेरा ख्याल है कि दानी साहब का एक स्टैचर मुख्तलिफ तरह का है। जी, बिल्कुल। इसी तरह से न्याज फतेहपुरी को मेरा ख्याल है ज्यादा लोग जानते हैं। जी, तो ये देखना होता है कि लेकिन न्याज फतेहपुरी को भी मैं आपको लिख कर देता हूँ 10 में से 3 बंदे जानते होंगे, और वो भी ठीक ठाक नॉलेजेबल पीपल। तो ये कहने का मकसद ये है कि हमारा शो ये अल्लाह के फजल से बहुत पसंद किया जाता है। मैं बाहर जो देख रहा हूं ना, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में, लोग इस शो के लिए ज्यादा क्रेजी हैं, खास तौर पे पढ़े लिखे लोग, और ये है इनफैक्ट इसका मुखातिब भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसको मजीद हमने कलरफुल करना है, इसको मजीद अट्रैक्टिव करना है, इसकी यबूसत को कम करना है, और इसके अंदर कहीं भी बोरियत नहीं आने देनी। ये इस बात का ख्याल रखें। की गल शकील साहब हार के 3 दिन रोंदे रहे ने मतलब वो हार गए थे ना एक कसौटी। नहीं, वो तो रिचर्ड गियर थी वो जो हारे। रिचर्ड गियर नहीं, देखा जाए तो 2-3 हारे थे ये, और फिर रोंदे रहे होंगे। नहीं, वो जो रिचर्ड गियर वाला है ना, वो तो FSJ का ज्यादा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। तो मैंने तो कभी नहीं क्लेम किया अमेरिकन जो है ना ये फिल्म, बहरहाल इट इज पार्ट ऑफ द गेम। जी। और मेरा ख्याल है कि अगर हम नहीं भी बूझ सकते तो उससे क्रेडिबिलिटी में इजाफा होता है कि वो जो प्रोपेगेंडा है ना कि जी ये सारा सेटअप होता है। नूरा शकील साहब उस प्रोपेगेंडे का तस्करा भी ना करें, लानत भेजें उस पर जो आप पे अब भी शक करता है। बल्कि एक साहब ने कमेंट में लिखा, वो पर्सनालिटी जो हम नहीं बूझ सके थे उस पर भी लिखा कि जी इट इज ऑल सेटअप, यू नो। मैंने उसके जवाब में फिर लिखा कि व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस, कि ऐसी शख्सियत जिसको हम बूझ नहीं सके उसमें भी आप कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा ये। एक था ऐसा। काश आपने वो डिक्शन इस्तेमाल की होती जो मैंने सजेस्ट की है। जो मेरी बात पे यकीन नहीं करता, जो मैं अंडर ओथ करता हूं, तो मेरा तो उसका फिर ईमान का मसला है ना, मैं तो उसके साथ गुफ्तगू ही नहीं कर सकता। फिर क्या कहने शकील साहब, कल शकील की तनख्वाह कटी गई पढ़े लिखों का मसला होता है ये वाला, तो मतलब कि। अच्छा जी, अहमद अली कहते हैं कि बब्बू के आने से 4 चांद लग गए हैं, मगर बब्बू पर जुर्माना आयद होना चाहिए। पूरी टीम को खाना खिलाए, वो भी छोटे का। छोटे का बाबू साहब, ये जरा महरम गुजरने दें, इंशाअल्लाह एक दावत अरेंज हो रही है, इनको चाइनीज खिलाएंगे छोटे का। ये बागड़ियां ले जाएगा सबको, और वहां जाके नान चने इसने नए ढूंढे हैं, मुझे भी खिलाए हैं इसने बागड़ियां से छोटे चने। डॉक्टर साहब आखिरी लफ्ज क्या था, क्या कहा था? छोटे का। छोटे का। अच्छा, ओके। मैंने तो मशवरा दिया था कि गोरमे से एक टोकरा लेकर आए रसगुल्ले, गुलाब जामुन। मैंने बेकरी च भी नहीं वड़न देंदे, पता वो कहते स्टूडियो तो दूर दी गल है। हालांकि मैं पैसे दे रहे थे, उन्होंने कहा तेरे भी नहीं चाहिए निकल बाहर। मालका ने मना की। बब्बू कैसा लग रहा है वापस आके? बहुत अच्छा लग रहा है जी, वही बहारां शुरू हो गई हैं, वही कसौटी दी गल्लां। फिर माशाल्लाह कसौटी मैं भी बड़ा अरसा की थी, डॉक्टर साहब तुहानू याद है जी, अब आपको तो पता चलना शुरू हो गया था। मैं तो जब पता चलना शुरू हुआ मैं छाल मारती लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ घर में। लेकिन हम चाहते हैं कि अब भी आप कसौटी का हिस्सा बने। लेकिन सब ये हार के पागल हो गए। नहीं, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। नॉट अंडर एस्टिमेट। अच्छा जी, यहाँ पर आती है वही बात कि आपको जब हमने वेलकम किया अपने मेल बॉक्स में, और मैंने शुरू में बोली वो एक खबीस वाली बात, ना सिर्फ आपका दिल दुखा, आपके चाहने वालों को बड़ा दुख हुआ कि मेरे मुंह से आई है स्पेशली ये खास एक आपके लिए फिक्रा। तो आफ्ताब साहब से पूछिए कि खबीस होता क्या है? नहीं, मैंने शो में क्लियर कर दिया था कि खबीस जिन होता है एक, ये चुड़ैल के घर वाले को खबीस कहते हैं। अच्छा, तो ये गल करके मेरे घर लड़ाई कराना चाह रहे हो? लेकिन आपकी बब्बू राना के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसके लिए ये टाइटल इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि आप होस्टिंग भी कर रही हैं ना शो की। और सर उस दिन नहीं बनता था, बड़ा आराम से आइए खुशामदीद कहिए, वेलकम करें। रोस्टिंग किया था आपने तो। सर रोस्टिंग करना बहुत जरूरी थी। जी। यानी आप जिसको अपने करीब समझते हैं, जिससे एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर जाहिर बात है वो डिजर्व करता है। यार जड़ा गंजा काफर मेरे ते छड़िया उस दिन। अभी एक और गंजे दे आना है। एक गंजा भी ड्यू है। हाफ गंजा। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट है कि हर शो का सब टाइटल अपलोड लाजमी किया करें। नहीं, हर शो का नहीं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बाहर देखे जाते हैं, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं। यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है, तो वो हम
करते रहते हैं, हर एक का करना तो बहुत मुश्किल है। शकील साहब अभी एक दिन करना पड़ा है, शकील साहब को खलियां पड़ गई। सीरियस कंटेंट का तो ट्रांसलेशन वो हो जाता है, लेकिन जो जोक है ना, एक लैंग्वेज का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, दूसरी ज़बान का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। नहीं, उसमें कुछ चीज़ें आफाकी नौयत की भी होती हैं, तो वो हम अंग्रेज़ी बहुत सारे लतीफ़ों पे हंसते नहीं हैं। जैसे वो था, उसमें एक था कि वो अमरीकियां दी तख्ती पूंछ दी उन्होंने, तख्ती पोच देती, पूंछ देती, कोई पूंछ देती, यू नो, पूंछ नहीं, पोचना होता है, पोचना तो होता है। उससे जो है एक अंग्रेज को, अमरीकी को कुछ समझ नहीं आएगी कि इसका क्या मतलब है। तो आप उसका तर्जमा ही वो करें जो अंग्रेज को समझ आए, तो वो फिर लफ्ज ही बदले जाएंगे ना। लफ्ज बदलें, क्यों नहीं बदलते, बामुहावरा तर्जमा करें ना, लफ्जी तर्जमा ना करें। रैप इज न्यू पेंट कह देना सी। इडियम्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, मतलब और इन्हों हसाना ही उन्होंने जाके समझा देंगे, अल्लाह दी कसम है क्या। अच्छा जी, चाचा बूटा प्रोग्राम कम अपलोड हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्यों भाई चाचा बूटा क्यों कम हो रहे हैं, क्या वजह है? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ओए सर, यहाँ भी इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन जिसका अस्तगफिरुल्लाह। कोई सर पैर नहीं होगा। और एक्सप्लेनेशन पूछी ये मेरे ख्याल सोया हुआ था, इसे गहरी नींद से जगाया हमने, एकदम ये जाग के बोला है। बात ये है कि शो सिर्फ एक हो रहा है, पहले खबरहार शुरू नहीं हुआ था। खबरहार, इसमें कोई शक नहीं कि खबरहार शुरू होने से इफेक्ट हुई सारी चीजें। मसलन हम स्टूडियो 3 नहीं कर रहे, आप देख रहे हैं कि वो नहीं हो रहा, वो हो सकता नहीं। अब कोई और छोटे मोटे शोज, हमारे वीलॉग्स नहीं हो रहे। मैं अमेरिका, कनाडा, हर जगह फिर रहा हूं मैं, और मैंने एक भी वीलॉग नहीं किया। कुछ चीजें की हैं, मौका नहीं मिल रहा उन्हें को फाइन ट्यून कर सकूं, क्योंकि खबरहार हाथी का पाँव है और इसके पाँव में सबका पाँव है। जहां तक रह गया ताल्लुक चाचा बूटा का, चाचा बूटा किसी दिन इत्मीनान से, जिस दिन कोई बर्डन नहीं होगा, काम नहीं होगा, उस दिन हम कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि राशिद कमाल भी तो लाहौर में अवेलेबल हो ना। अगर ये लाहौर स्टूडियो अवेलेबल नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम बुनियादी अगर देखा जाए तो उस दिन पेश आया है जिस दिन राशिद कमाल यहाँ से गया है। जब मेरे पास होता था ना तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, एक छोटी सी उसके ऊपर बुला लेते थे हम, एक कॉल के ऊपर। तो अब ये चीजों को ग्रूव में आते आते टाइम लगेगा थोड़ा सा। सर, वसीम पुन्नू आजकल शो में नहीं है, इसकी क्या वो वजह? बड़ी दफा डॉक्टर साहब हम बता चुके हैं कि वो आशूर की वजह से, उसकी चूंकि ड्यूटी श्यूटी लगती है, वो काफ़ी मामलात इंतज़ामात में, मुंतज़मीन में उसका शुमार होता है। तो बहुत पहले से उसने कह रखा था और उसको छुट्टी दे दी जाती है, हमेशा ऐसा ही होता है।